नमस्कार दोस्तों, आरआरबी आईटीआई ऑनलाइन क्लासेस में आपका एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज का जो अपना टॉपिक है वो है डीसी जनित्रों का वर्गीकरण। डीसी जनित्रों का वर्गीकरण। जिन्होंने हमारा पिछला वीडियो नहीं देखा है, पहले तो उनसे अनुरोध है कि वो हमारा पिछला वीडियो देखें, तभी ये चीज़ें आपके समझ में आएगी, अन्यथा नहीं आएगी। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आप लोग हमें एक नई यानी एनर्जी दे सको, जिससे हमारा हौसला है वो बढ़ता रहे। आप लोगों का ढेर सारा प्यार मिल रहा है, उसके लिए आपको तहे दिल से धन्यवाद। तो ज़्यादा समय ना लेते हुए आज का जो अपना टॉपिक है उस पर आते हैं अपने डीसी जनित्रों का वर्गीकरण। डीसी जनित्रों का वर्गीकरण वो मुख्यतः अपने दो आधार पर करते हैं। कितने आधार पर? दो आधार पर। मैं आपको बता देता हूं कौन कौन से दो आधार होते हैं वो। एक होता है यानी प्राइम मूवर के आधार पर। किस पर? प्राइम मूवर। प्राइम मूवर के आधार पर। और दूसरा जो यानी आता है वो उत्तेजना प्रणाली के आधार पर यानी आएगा। तो दूसरा कौन सा है? उत्तेजना प्रणाली। उत्तेजना प्रणाली दूसरा कौन सा है? यानी उत्तेजना प्रणाली के आधार पर, प्राइम मूवर के आधार पर और उत्तेजना प्रणाली के आधार पर। तो सबसे पहले मैं आपको प्राइम मूवर के आधार पर बताता हूं। प्राइम मूवर के आधार पर यानी निम्न प्रकार के यानी जनित्र होते हैं। इस पे क्या है? निम्न प्रकार के जनित्र होते हैं, जिनके अंदर मुख्य मैं आपको एक दो बता देता हूं कौन कौन से होते हैं, आप फिर उसको समझ लेना। इसके अंदर मुख्यतः यानी सबसे पहले जैसे मान के चलते हैं अपने, तो जल टरबाइन जो चलित जनित्र होता है, जल टरबाइन चलित जनित्र। तो इस प्रकार की जो मशीन होती है, मशीन में आर्मेचर को घुमाने के लिए आपको मैंने दिखाया था पिछले वीडियो में, मैंने आपको बताया था, जो पिछले से पिछला वीडियो था उसमें आपको मैंने बताया था कि ये आर्मेचर होता है, ये साफट होती है। जो फर्स्ट वीडियो था उसमें मैंने आपको बता दिया था। तो उस आर्मेचर को घुमाने के लिए क्या है? जल टरबाइन प्रयोग की जाती है। क्या प्रयोग की जाती है? जल टरबाइन है वो प्रयोग की जाती है। और टरबाइन है वो पंखे से युक्त एक बड़ा पहिया होता है। टरबाइन क्या होता है? एक पंखे से युक्त यानी बड़ा पहिया होता है। और इस सिस्टम में क्या किया जाता है कि जिसे ऊंचाई से गिराए गए यानी जल प्रपात से घुमाया जाता है। यानी मैं आपको छोटा सा मैं ज्यादा चित्रकार तो नहीं हूं, लेकिन आपको एक समझाता हूं। इस तरीके से क्या, जैसे ये जल है इसके अंदर, यानी ये जल भरा है, मान लो ये जल है। अब इसमें क्या है, यानी कुछ पाइपें लगा के, और इस पाइप के द्वारा यहां जो आपका यानी टरबाइन लगा हुआ है, ठीक है, यहां आपका कोई टरबाइन लगा हुआ है। इसकी साफट के साथ यानी जो मतलब इसकी साफट के साथ क्या है, जो आर्मेचर का जो सिस्टम है वो लगा हुआ है, ठीक है, मतलब इस मशीन। अब ये जो जल है, ये जो जल है इस टरबाइन के ऊपर क्या है यानी डाला जाता है। इस टरबाइन के ऊपर क्या है यानी डाला जाता है। और टरबाइन के ऊपर डालने के बाद आपको पता है कि टरबाइन है वो यानी सापट के साथ जुड़ी हुई है मशीन की यानी जनित्र की, और सापट के ऊपर क्या है? आर्मेचर। आर्मेचर होता है। तो आर्मेचर क्या है? रोटेटिंग यानी घूमेगा वो, यानी जो सापट है घूमेगी तो आर्मेचर घूमेगा, और सापट के साथ यानी जो टरबाइन है वो लगाई। तो ऊंचे यानी सिस्टम से यानी क्या मतलब कि ऊंचाई से जल को गिराया जाता है, तो उसमें क्या है यानी प्रेशर होगा, और प्रेशर से क्या है ये पहिया घूमने लग जाएगा। फिर इसे जो सिस्टम किया जाता है, ये जल स्तर का क्या है ऊंचा उठाने तथा जल की निर्बोध यानी जो आपूर्ति होती है उसे क्या है बड़े बड़े बांध बनाए जाते हैं। उसे करने के लिए अपने क्या करते हैं, बड़े बड़े बांध बनाए जाते हैं। और इस प्रकार क्या है, इस प्रकार के विद्युत उत्पादन केंद्र को क्या है अपने जल विद्युत यानी बिजली घर कहते हैं, जिसको हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर हाउस कहते हैं, हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर हाउस कहते हैं।
फिर उसके बाद मैं आपको बताता हूँ वाष्प यानी सिस्टम से, जो वाष्प टरबाइन चलित जनित्र है उसके बारे में बताता हूँ कि ऐसे जल होता है और जल को क्या किया जाता है, कोयले से क्या है गर्म किया जाता है। जल को क्या है कोयले से क्या है मतलब आग यानी कोयला है उसको जला के फिर यानी जैसे गन्ना है, गन्ने की खोई होती है उसको भी यानी ईंधन के रूप में प्रयोग किया जाता है और ये जल क्या है गर्म हो जाता है। इनको भी यानी मतलब एक बड़ी टंकी के अंदर क्या है बहुत बड़ी टंकी होती है उसमें यानी उसको फिट कर दिया, मतलब जल की जो वाष्प है उसको क्या है यानी मतलब भर दिया जाता है और वो जो वाष्प होती है वो भी क्या है यानी जो मतलब एकदम बढ़िया यानी सिस्टम से क्या है जो पाइपें होती है संपीड़ित यानी जो पाइपें होती है वो क्या है प्रेशर से क्या है इस टरबाइन के ऊपर यानी जो वाष्प है वो डाली जाती है और वाष्प डालने से क्या है ये जो वापस वही सिस्टम हो जाता है कि ये जो टरबाइन है वो घूमेगी और टरबाइन के साथ शाफ्ट लगी हुई है, शाफ्ट के साथ आर्मेचर घूमेगा तो उसमें विद्युत बल यानी जो सिस्टम है वो पैदा हो जाएगा। यानी इस तरीके से क्या है इससे क्या है अपने यानी प्राइम मूवर के आधार पर है वो यानी विद्युत है वो पैदा कर सकते हैं। तो जो वाष्प टरबाइन चलित जनित्र है उनको कहते हैं अपने यानी उसमें विद्युत बिजली घर, उसमें यानी विद्युत बिजली घर यानी थर्मो इलेक्ट्रिक पावर हाउस। जैसे अपने श्री गंगानगर के अपने मतलब डिस्ट्रिक्ट में सूरतगढ़ थर्मल के अंदर जो यानी सिस्टम चलता है वो यही है, थर्मल का सिस्टम यही हो गया ना, थर्मो का यानी वाष्प चलित यानी वाष्प का जो सिस्टम होता है तो ये यानी वाष्प टरबाइन होगी। और जैसे डीजल इंजन वाला जो चलित जनित्र है वो भी अपने विवाह शादियों के अंदर लेके आते हैं। तो ये किस में आते हैं प्राइम मूवर के आधार पर, किस पे आते हैं प्राइम मूवर के आधार पर। फिर उसके बाद अपने चलते हैं उत्तेजना प्रणाली के आधार पर, उत्तेजना प्रणाली के आधार पर, उत्तेजना प्रणाली के आधार पर यानी उत्तेजना प्रणाली के आधार पर क्या है इनको भी यानी निम्न प्रकार से के ये जनित्र होते हैं। तो पृथक उत्तेजित जनित्र, समय उत्तेजित जनित्र, कितने प्रकार के मतलब दो यानी सिस्टम से हो गया, एक तो हो गया यानी पृथक उत्तेजित और समय उत्तेजित। कौन सा पृथक उत्तेजित और समय उत्तेजित। तो पृथक उत्तेजित है पृथक उत्तेजित जनित्र और यानी समय उत्तेजित जनित्र, उत्तेजित जनित्र। सबसे पहले अपने पृथक उत्तेजित के बारे में जानते हैं, पृथक उत्तेजित क्या है। तो पृथक उत्तेजित का यानी जो सिस्टम होता है वो मैं बताता हूं आपको कि इस प्रकार के जनित्र में यानी प्रयोग किए जाने वाली फील्ड पोल यानी विद्युत चुंबक को उत्तेजित करने के लिए अपने क्या करते हैं बैटरी या डीसी जनित्र या रेक्टिफायर जैसे एसी से यानी परिवर्तित किया गया डीसी है उसकी आवश्यकता होती है। और सामान्यतः इस प्रकार के जनित्र में यानी उत्तेजक जो वोल्टेज है वोल्टेज का मान यानी उत्पादित वोल्टेज मान के से क्या है यानी कम होता है। तो मैं इसका एक आपको चित्र बना के बताता हूँ, पृथक उत्तेजित जो सिस्टम है इसका यानी चित्र बनाता हूँ मैं आपको। ये यानी आपका आर्मेचर, ठीक है, और ये यहाँ आप लोड जो सिस्टम है वो लगा दो और ये इसकी फील्डों का जो सिस्टम है वो लगा दो। और यहाँ अगर आप स्विच यानी लगा देंगे अपने, यहाँ स्विच लगा दो, फिर उसके बाद यहाँ बैटरी यानी जो आती है वो अपने लगा देते हैं, ये प्लस और ये माइनस बैटरी लगा देंगे। फिर उसके बाद यानी इसमें एक रियोस्टेट भी यानी संयोजित कर दो आप, एक रियोस्टेट यानी जो है वो लगा दो, लगा के और इस प्रकार क्या है इसको आप इसके जो कनेक्शन है वो कर सकते हैं। तो ये कौन सा हो गया यानी पृथक उत्तेजित जनित्र। अब आता है समय उत्तेजित जनित्र। इन ये जो जनित्र होते हैं इसमें फील्ड पोलों को उत्तेजित करने के लिए क्या है बाह्य जो स्रोत होती है उसकी आवश्यकता नहीं होती है, वे समय उत्तेजित यानी जनित्र कहलाते हैं जिनमें बाह्य स्रोत की आवश्यकता नहीं होती है। अब इसमें तो क्या है बाह्य स्रोत की आवश्यकता होगी, जैसे बैटरी का सिस्टम ले लिया या एसी को डीसी में परिवर्तित यानी अपने करके कर सकते हैं, या जनरेटर यानी जो सिस्टम होता है छोटा डायनमो यानी जो सिस्टम है उसको अपने लगा सकते हैं। तो ये पृथक यानी अलग से उत्तेजित यानी किया जाता है इसको।
अब आता है समय उत्तेजित। तो समय उत्तेजित मतलब कि अपने आप वो उत्तेजित होता है। और कैसे होगा वो मैं बताता हूँ कि समय उत्तेजित जनित्र है वो भी क्या है, दो प्रकार से यानी होते हैं। कौन कौन से? स्थायी चुंबक यानी जनित्र और विद्युत चुंबकीय जनित्र। स्थायी चुंबकीय जनित्र और विद्युत चुंबकीय जनित्र। स्थायी यानी स्थायी चुंबकीय जनित्र और विद्युत चुंबकीय जनित्र। विद्युत चुंबकीय जनित्र, ठीक है। तो ये दो सिस्टम से होंगे। तो स्थायी चुंबक के बारे में मैं बताता हूं आपको। पहले स्थायी के बारे में बताता हूं। स्थायी चुंबकीय जो सिस्टम है, इसमें क्या किया जाता है कि चुंबकीय क्षेत्र स्थापित करने के लिए यानी स्थायी जो चुंबक होती है उसका प्रयोग किया जाता है। जैसे मैग्नेटो है या डायनमो है, उनको अपने यानी प्रयोग में लेके आते हैं। और ये स्थायी चुंबक जो स्थायी चुंबकों द्वारा पैदा किया गया जो चुंबकीय क्षेत्र है वो नियत क्षेत्र सामर्थ्य वाला होता है। अतः आर्मेचर में जो पैदा होने वाला यानी जो पैदा होने वाला विद्युत वाहक बल है वो क्या है, इसमें स्थायी चुंबकों द्वारा पैदा यानी जो पैदा होने वाला जो सिस्टम है वो क्या करता है, आर्मेचर की घूर्णन गति को क्या है उसके अनुक्रमानुपाती होता है। और इसका उपयोग है वो जैसे मोटरसाइकिल है, स्कूटर है, मेगर है आदि में अपने कर सकते हैं। यानी स्थायी चुंबक होता है, इसमें क्या है स्थायी चुंबक रखा जाता है। और फिर उसके बाद जैसे इसके यानी गुण का अगर सिस्टम करें अपने, तो बाह्य वैद्युतिक यानी स्रोत की आवश्यकता इसमें नहीं होती है। जैसे यानी इसमें थी, इस तरीके से क्या है इसमें नहीं होती है। और स्टार्ट करने के तुरंत बाद ही लोड को क्या है यानी पूर्ण विद्युत वाहक बल है वो प्राप्त हो जाता है। अब इसके अवगुण अगर यानी देखें तो विद्युत वाहक बल का मान यानी परिवर्तित अपने नहीं कर सकते हैं, जितना है उतना ही रहेगा। और स्थायी चुंबकों का यानी अपने क्या करते हैं यानी बहुत यानी शक्तिशाली अपने नहीं बना सकते उसको। और फिर उसके बाद क्या है कुछ यानी वर्षों बाद स्थायी चुंबक है उसकी शक्ति क्या है घट जाती है, फिर अपने यानी नया यानी जो सिस्टम है उसमें लगाना पड़ता है। अब आता है चुंबकीय यानी जो जनित्र है, विद्युत चुंबकीय जनित्र है उसके बारे में जानते हैं। तो विद्युत चुंबकीय जनित्र है ये क्या है कि इस प्रकार के जनित्र में क्या है जो चुंबकीय क्षेत्र स्थापित करने के लिए अपने क्या करते हैं विद्युत चुंबक का प्रयोग करते हैं। और इन्हें इसी जनित्र द्वारा यानी पैदा किया गया जो विद्युत वाहक बल से उत्तेजित किया जाता है, इसलिए इन्हें समय उत्तेजित जनित्र अपने कहते हैं। और इनके फील्ड पोल कास्ट आयरन या कास्ट स्टील के यानी बनाए जाते हैं। मैंने पीछे भी आपको बताया था जो छोटी मशीनें होती हैं उनका जो यानी मतलब जो फील्ड पोल है वो अपने कास्ट आयरन की बनाई जाती है, और बड़ी मशीनें होती है उनका कास्ट आयरन से कास्ट स्टील से बनाया जाता है, ठीक है। फिर यानी इनके अंदर जो सिस्टम होता है वो मैं बताता हूँ आपको। अब इनको क्या है यानी बाह्य वैद्युतिक स्रोत से उत्तेजित करने के लिए यानी कुछ अवशिष्ट जो चुंबकत्व बचे रहे हैं जो बचे हैं उसमें, और इसी चुंबकत्व के फलस्वरूप क्या है आर्मेचर के यानी घूर्णन करने पर उसमें कुछ विद्युत वाहक बल पैदा हो जाता है। और यह विद्युत वाहक बल क्या करता है फील्ड कॉइलों को क्या है प्रदान करवा दिया जाता है। और अधिक विद्युत वाहक बल यानी प्राप्त होने से क्या है चुंबकीय फ्लक्स का मान है वो यानी बढ़ता है, और अधिक विद्युत वाहक बल यानी प्रेरित करता है। और धीरे धीरे जनित्र क्या है अपना पूरा जो विद्युत वाहक बल है वो पैदा करने लग जाता है। अब इनको क्या है क्षेत्र वाइंडिंग की संयोजन के आधार पर भी यानी जनित्रों को क्या है निम्न प्रकार से अपने कर सकते हैं। तो क्षेत्र वाइंडिंग का जो सिस्टम है वो पूरा का पूरा एक मैं वीडियो आपको बना के बताऊंगा, जिनके अंदर आता है सीरीज जनित्र, शंट जनित्र और कंपाउंड जनित्र। तो इनके बारे में यानी एक अलग से वीडियो बनाएंगे। सीरीज जनित्र कौन सा होता है, शंट जनित्र कौन सा होता है और कंपाउंड जनित्र कौन सा होता है। तो कल फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। घर में रहें, सुरक्षित रहें और लॉकडाउन की पालना करें। धन्यवाद।